हेलो, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता में पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की शौर्य गाथा इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा कि पाबूजी राठौड़ किस प्रकार के देवता थे और कितने शक्तिशाली और कितने महान देवता के रूप में आज पाबूजी की पूजा राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान के हर हर गांव में पाबूजी का मंदिर और पाबूजी के जो भगत हैं कितने मतलब प्यारे हैं। उनके पाबूजी भक्तों के कितने प्यारे हैं। आज भी पाबूजी हर हर राजस्थानी के दिलों में बसते हुए राज करते हैं। तो शुरू करते हैं पाबूजी की गाथा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाबूजी कहाँ थे, पाबूजी कहाँ के थे, पाबूजी के विवाह, पाबूजी ने कौन सा युद्ध लड़ा, ठीक है, पाबूजी का संबंध किस प्रकार से था। तो शुरू करते हैं पाबूजी। तो पाबूजी का पहले पढ़ते हैं उपनाम, ठीक है। पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ की सूर्य गाथा में ये कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता। आज हम राजस्थान में कहें कि हाड़ फाड़, जो कि वो बंदो हाड़ फाड़ है, वो बंदो हाड़ फाड़ है जो है ये जो पाबूजी है ये राजस्थान के हाड़ फाड़ के देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। यार पढ़ लीजिए, इतनी शानदार। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी दे रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो गांव में बसते हैं, जो बड़े मेरे से बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे पिता के तुल्य हो सकते हैं, कोई भी, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको जो आपने जो कथाओं में सुना है वो क्या है और हकीकत क्या है, तो हकीकत आप सुनिए। हकीकत सुनिए कि पाबूजी राठौड़ की कितनी शौर्य थी, ठीक है। पाबूजी राठौड़ कितने शौर्यवीर और सूरवीर थे, ठीक है। तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सब देखिए, न कि कंपटीशन बसा देखिए, वो तो उसको तो कंपटीशन के अनुरूप तो है ही, लेकिन जो मेरे से बड़े हैं, जो अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, तो वो भी देख सकता है, क्योंकि उनके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट देवता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाबूजी। और पाबूजी में हमने पढ़ा कि पाबूजी को अपना भी कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता, ठीक है। पाबूजी क्या कहलाते हैं, पाबूजी कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता। पिता का नाम है राव दांदल। यार सिंपल, राव दांदल। और राव दांदल कौन थे, तो राव दांदल थे कौन, जो मारवाड़ के शासक थे राव दुहड़, ठीक है, राव दुहड़। और राव दुहड़ के छोटे भाई राव दांदल और राव दांदल के पुत्र हमारे प्यारे पाबूजी राठौड़, जो राव दांदल के पुत्र थे। और राव दांदल थे राव दुहड़ के भाई, राव दुहड़ के भाई। और राव दुहड़ थे मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक राव दुहड़। बात आई समझ में, बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो मारवाड़ है, जो जोधपुर है, हमारा जोधपुर के शासक थे राव दुहड़। और राव दुहड़ के छोटे भाई थे, ठीक है, राव धांधल। और राव धांधल के पुत्र पाबूजी राठौड़, जिनका आज राजस्थान में सिक्का चलता है। और पाबूजी की फड़, लोकप्रिय फड़ है, इनके बारे में भी बात करेंगे। आप देखते रहिए, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, क्योंकि हर लोक देवता को आपको हर लोक देवता यहीं पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पाबूजी की माता कमला देवी। पाबूजी की माता कौन थी, कमला देवी, पाबूजी की माता। ये तो थे पाबूजी के पिता, और जो मैं बता रहा हूं है पाबूजी की माता। पाबूजी की माता कौन है, पाबूजी की माता कमला देवी। बस इतना याद रखना आपको। क्या है, क्या कि पाबूजी कहाँ के थे, पाबूजी जोधपुर के थे। कोलूमठ जोधपुर में जन्म हुआ पाबूजी का। कब हुआ, 1296 विक्रम संवत में पाबूजी का जन्म हुआ यार। और पाबूजी जोधपुर के कोलूमठ में जन्मे थे। और पाबूजी राव दांदल जी के होनहार और शक्तिशाली शासक थे। अगर पाबूजी का जन्म कहें तो पाबूजी का जन्म तो वैसे विक्रम संवत तो आता है आपका 1296 विक्रम संवत। और अगर आपको ईस्वी सन पूछ ले तो आपका आएगा 1239 ईस्वी, ठीक है। कहाँ हुआ, जोधपुर यार, जोधपुर। जो जोधाना है हमारा, जोधाना जोधपुर मारवाड़। क्या बात है, क्या माहौल है यार, ठीक है। तो जोधपुर थे, जोधपुर के शासक राव दुहड़ के भाई राव दांदल के पुत्र राव पाबूजी राठौड़, जिनका जन्म
कोलूमन जोधपुर में 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत में हुआ है। बात करते हैं आगे पाबूजी के विवाह संबंध के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे पाबूजी के विवाह संबंध के बारे में। पाबूजी बात करते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी ठीक है, ये पाबूजी का संबंध हुआ था अमरकोट। और अमरकोट किसकी? सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलम दे या सुप्यार दी। ठीक है, अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलम दे या सुप्यार दी। इनके साथ पाबूजी का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हुआ था। तब तक एक बीच में लोचा आ गया। क्या लोचा आया वो बात समझी कि पाबूजी का एक बहनोई था, अर्थात पाबूजी की बहन थी सोहनबाई, और सोहनबाई का पति था जिंदराव खींची जो नागौर का था। ठीक है, और जिंदराव खींची देवल चारणी की घोड़ी को बहुत पसंद करता था, क्योंकि देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालवी, बहुत शानदार घोड़ी थी, बहुत अच्छी घोड़ी थी, और उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था कौन? जिंदराव खींची। लेकिन देवल चारणी ने उसको मना कर दिया कि मैं ये घोड़ी तेरे को नहीं दूंगी। लेकिन देवल चारणी ने पाबूजी को वो घोड़ी दे दी। इस कारण जिंदराव खींची नाराज हो गया कि वो मुझे घोड़ी नहीं दे रही है, लेकिन पाबूजी को कैसे दे रही है। इसीलिए जिंदराव खींची घोड़ी की चाहत में, घोड़ी को पाने के लिए, ठीक है, घोड़ी को पाने के लिए देवल चारणी की गायें चुरा लेता है। और जब गायें चुराता है जिंदराव खींची, तब पाबूजी उस घोड़ी को लेकर कहाँ गए हुए थे? अमरकोट गए हुए थे। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझिए, ये है यहाँ पर जोधपुर। अब अमरकोट यहाँ है, अमरकोट यहाँ पर ये केसर कालवी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, ये केसर कालवी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब ये केसर कालवी है यहाँ पर खड़ी है, मतलब ये खुट्टर बंधोड़ी है। ठीक है, और अठे हुए पाबूजी विवाह, ये ओ अठे फेरा ले पाबूजी। ठीक है, अब इसमें हवन हो गए। ठीक है, वो पाबूजी फेरा लेवे। ठीक है, फेरा लेवे तो यूं है, वो है अठ जिंदराव खींची और नागौर और जिंदराव खींची ओ की आवे कि देवल चारणी री गायों को चुरा लेता है, गायों को चुरा कर ले जाता है अपने गायों को चुरा लेता है। तभी देवल चारणी ने जब पाबूजी को घोड़ी दी थी, तब देवल चारणी ने पाबूजी से कहा कि मुझसे एक वादा करो कि जब भी मेरे को कोई भी त्रुटि हो या मेरी गायों की रक्षा तेरे को करनी है। ठीक है, अर्थात देवल चारणी ने पाबूजी से ये वचन मांगा और पाबूजी ने वचन दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरी गायों की रक्षा मैं करूंगा। ठीक है, और इसी कारण देवल चारणी ने पाबूजी को अपना भाई या अपना अच्छा फ्रेंड या कुछ भी मानकर दे दी घोड़ी, और पाबूजी ने भी अपना वचन निभाया। और पाबूजी ने पहले ये वचन दिया था कि मैं तेरी गायों की रक्षा किसी भी समय, रात हो दिन हो चाहे किसी भी समय हो, मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा। तेरी गायों की रक्षा कभी भी किसी भी समय, रात की चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे तू आ जाना, मैं तेरी गायों की रक्षा करने के लिए हर दम हर घड़ी तेरे लिए हाजिर हूँ। तो पाबूजी गए हुए थे अमरकोट। अब पीछे जिंदराव खींची ने मौका देखा और गायें चुरा ली। अब देवल चारणी, अब जब एक बात और है, जब घोड़ी है ये इतनी अच्छी घोड़ी थी, तब तो ये इसमें घोड़ी में कुछ खास बात थी, इसी कारण तो जिंदराव खींची चुराना चाहता था। घोड़ी को पता चल गया कि यहाँ पर जिंदराव खींची ने गायें चुरा ली। ठीक है, घोड़ी ने पता चल गया कि देवल चारणी ने गायें चुरा ली। देवल चारणी ने पहले पाबूजी को कहा था, जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी या जब भी मेरी गायें चुराएगा कोई भी या मेरी पर मुसीबत आएगी, तब ये जो मेरी घोड़ी है ये हीण दान करेगी। जो हीण दान होता है वो मतलब हीण दान देने लगेगी। अर्थात जैसे हम कहते हैं बकरी मैं करती है, इसी कारण जो घोड़ी है वो हीण दान देती है। ठीक है, तो इसी कारण ये घोड़ी वो ऐसे करने लग गई। इसीलिए, लेकिन पाबूजी थे अपने विवाह के मतलब पाबूजी यहाँ पर थे, पाबूजी को पता नहीं चला कि घोड़ी वो उनको दे रही है
सिग्नल दे रही कि पीछे गायें चुरा लिए या देवल चारणी मुसीबत में, तो बाबूजी को पता नहीं चला कि देवल चारणी मुसीबत में। इसी कारण बाबूजी थे फेरों में थे, ठीक है। और देवल चारणी खुद भाजती भाई पट पूगी अठे पूगी जना बाबूजी रे काई कीड़ो, बाबूजी रे एक फेरो लीवड़ो हो कोन, ठीक है। बाबूजी रे घंटे जोड़ा ओ करेड़ा, ठीक है, वो बांधोड़ा मतलब दारे फूलम दे और बाबूजी रे साथ वो बांधोड़ो, और बाबूजी मतलब पहलो फेरो खान वाला ही था, ठीक है। तब देवल चारणी वो आई और उनको भला बुरा कहने लगी कि मैंने तेरे को घोड़ी दिया और तूने वचन दिया था कि तू मेरे मतलब मुसीबत मेरी गायों को बचाएगा। तब बाबूजी ने कहा रुक भाई, मैं तेरे हालूं के एक मन तो 4 फेरा खान देगा, 5 मिनट रो काम है, तो एक फेरो खाए जो तो एक आश्वासन दी। दूसरो फेरो स्टार्ट किया, भले ही वो देवल चारणी तो वही वो कि तूने मेरे गाय जो वो भी मार देगा मेरी गायों को, और बच्चे छोटे हैं ऐसे करने लगी। फिर भी आश्वासन दे के 2 फेरा पूरा किया। फिर भला बुरा करने लगी और गाली देने लगी, फिर भी आश्वासन दे के 3 फेरे पूरे किए। फिर और ज्यादा गाली देने लगी। फिर बाबूजी ने 3 फेरे पूरे करके और चौथे फेरे में अपने वो लगन मतलब फेरों में से ही निकल गए। चौथा फेरा लेना ही मतलब लिया नहीं था, लेकिन 3 फेरे लेकर बाबूजी वहां से निकले और कहाँ आ गए, और आ गए यहाँ पर जोधपुर के निकट एक देचू नामक गांव है। देचू, जोधपुर के निकट देचू। यहाँ से आया जिंदराव खींची और यहाँ से आए हमारे बाबूजी, हमारे प्यारे बाबूजी राठौड़ यहाँ पर आए, और यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबूजी ने देवल चारणी की गायें बचा ली और गायें बचा ली। फिर बाबूजी गायें तो बचा ली, लेकिन बाबूजी जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये थी बाबूजी की एक गाथा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है इसमें लिखिए कि बाबूजी की पत्नी का नाम फूलंदे या सुयारदे, बाबूजी की पत्नी की पिता का नाम, पत्नी के पिता या बाबूजी के ससुर का नाम सूरजमल सोडा, बाबूजी का विवाह कहाँ हुआ था, अमरकोट, और अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान वर्तमान में, ठीक है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी, ठीक है। और बाबूजी ने घोड़ी किसकी थी, देवल चारणी की, ठीक है। बाबूजी की बहन हुई जिंदराव खींची, बाबूजी की बहन सोहनबाई। इन बारे में हमें बात करनी है, तो लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, ठीक। अब बात करें भाई किसके बारे में, बात करते हैं बाबूजी के बारे में। बाबूजी की पत्नी फूलमदे या सुप्यार दे, ठीक है। और बाबूजी की बहन सोहनबाई। ये फटाफट लिख लीजिए, इसमें है कुछ नहीं। फिर आपने एक और कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी की बहन, और फिर आती है बहनोई आता है जिंदराव खींची, और ससुर आता है सूरजमल सोडा थे कहाँ के, अमरकोट, ठीक है। इतने तक आपको दिखाई देगा और नीचे दिखाई नहीं देगा, इसी कारण मैं लिखता हूं यहाँ पर घोड़ी केसर कालवी थी, किसकी, देवल चारणी की, ठीक है। और वीर गति को प्राप्त कहाँ हुए, तो देचू नामक स्थान। देचू कहाँ है, तो देचू आपका है जोधपुर में है, ठीक है। और एक आप बात लीजिए बाबूजी का मेला, और भी बातें कुछ है तो मैं मेला उसी में लिखवा देता हूँ आगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत और न ही टेंशन लीजिए किसी भी बात का। बाबूजी का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आएगा तो 100% 101% आपका कंप्लीट होगा, ये वादा है। हाँ, बाबूजी के समान दिया हुआ वचन समझिए आज, ठीक है। बाबूजी के समान दिया हुआ वचन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं कहता हूँ बाबूजी से समान एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हम बाबूजी के बारे में कोई तथ्य छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से गलत होगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे बाबूजी का मेला। अब मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या,
चैत्र अमावस्या। और भरता कहाँ है? तो भरता है कोलूमंड जोधपुर में, कोलूमंड जोधपुर में, पुर में। और एक बात करते हैं इनके ग्रंथ, ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथ, ठीक है, इनके ग्रंथ के बारे में बात करें तो पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी, ठीक है। और एक आता है आपका पाबूजी रदुआ, पाबूजी रादोहा। तो पाबूजी रदुआ किसने लिखा? लघुराम, लघुराम। इस प्रकार से पाबूजी के, पाबूजी रो छंद। तो मेहाजी बिट्ठू जी, मेहाजी बिट्ठू, सिंपल। पाबूजी के 3 ग्रंथ है, कौन कौन से? पाबू प्रकाश, आसे मोड़जी, पाबूजी रदुआ, लघुराम और पाबूजी रो छंद। मेहाजी बिट्ठू जी, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी, पाबूजी रदुआ, कौन? लघुराम और पाबूजी रो छंद, मेहाजी बिट्ठू जी। बस 3 ग्रंथ है पाबूजी के। अब बात करते हैं आगे। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाबूजी के समकालीन राजस्थान में, भारत और राजस्थान में प्लेग बीमारी आई थी, और जिसमें प्लेग बीमारी जैसे कोरोना काल है, अभी कोरोना काल में कोई योद्धा हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बीमारी में पाबूजी ने भी बहुत अच्छा काम किया, गरीबों की सेवा की, प्लेग बीमारी से लोगों को बचाया। और प्लेग बीमारी के रूप में, प्लेग बीमारी में पाबूजी ने एक योद्धा के रूप में कार्य किया। तो इसी कारण से इनको प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो प्लेग रक्षक देवता कहते हैं पाबूजी को। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है भाई साहब, पाबूजी, पाबूजी राठौड़, पाबूजी प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। और श्रेय जाने पर भी पाबूजी को ऊंटों वाला देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को ऊंटों वाला देवता कहते हैं। और ऊंट पालने वाली जाति, ऊंट पालने वाली जाति कौन है? राइका या रबारी, पालने वाली जाति, सॉरी जाति कौन है? राइका या रेबारी, राइका या रेबारी इनको अपना आराध्य देवता मानती है, इनको अपना आराध्य देव मानती है। बस हो गया काम। और आगे कहें तो पाबूजी की फड़ जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है, और वो वो फड़ नायक जाति का भोपा, वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण था, वाद्य यंत्र से फड़ को वाचता है। और उसमें फड़ में आपको पता ही होगा कि पाबूजी का चित्रांकन द्वारा कथावाचक किया जाता है। चित्र दिखाकर पाबूजी का सारी हिस्ट्री, पाबूजी का पूरा इतिहास बताया जाता है। कभी फड़ो तो आप जाना कहीं पर, बहुत शानदार मजा आता है फड़ देखने में, ठीक है। तो आप जाना। और बात करते हैं हम पाबूजी के फड़ के बारे में। पाबूजी के फड़, तो पाबूजी के फड़ आपको पता ही होगा, पाबूजी के फड़ है तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में पाबूजी की फड़, राजस्थान में लोकप्रिय फड़ है। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की, लेकिन लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। और रावण अथा वाद्य यंत्र का प्रयोग, रावण अथा वाद्य यंत्र। और इसमें नायक जाति का भोपा, नायक
जाति का भोपा। और ये पाबूजी की फड़ हुई कंप्लीट। पाबूजी की फड़ क्यों मतलब लगती है? तो पाबूजी की फड़ रायका या रेबारी जाति अपने ऊँटों की देखरेख अर्थात अपने ऊँट को बचाने या ऊँट को कोई बीमारी हो जाए, अगर ऊँट बीमार हो जाए तो पाबूजी की फड़ पहले बोलते हैं कि हम पाबूजी की फड़ दिलवा देंगे, हमारा ऊँट ठीक होना चाहिए। तो वो ऊँट ठीक हो जाता है और फिर फड़ दिलवाते हैं और फिर फड़ में पाबूजी के अच्छा ही मजा आता है फड़ में। ठीक है, तो फड़ हुई कंप्लीट। अब पाबूजी की दो सहयोगी थी, चांदा और डामा। चांदा और डामा सहयोगी पूछ ले आपको, पाबूजी के दो सहयोगी। पाबूजी के दो सहयोगी थे, चांदा, चांदा और कौन थे? डामा। चांदा और डामा। पाबूजी का मेला लगता है और वो लगता है कोलूमठ जोधपुर में चैत्र अमावस्या को। लेकिन इसका जो मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य, थाली नृत्य किया जाता है। बस बात हुई आगे। पाबूजी के बारे में कंप्लीट बात है हो चुकी। और एक बात और, थोरी जाति के अनुयायी सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा पाबूजी के यश गाते हैं। ओ मोस्ट इंपोर्टेंट, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से सारंगी वाद्य यंत्र से पाबूजी के यश गाते हैं। यंत्र से पाबूजी के यश गाते हैं। अब क्या करें आगे? तो आगे आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे और नए देवता, और कल के देवता पढ़ेंगे तेजाजी जाट, तेजाजी धोलिया, या उससे पहले तेजाजी से पहले हम पहले करते हैं लोक देवता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोक देवता 5 लोक देवता है जिसकी ट्रिक है गोरापा हमेदो, गोगा जी, रामदेव जी, पाबूजी, मेहा जी और कौन? हड़बू जी। ठीक है, गोरापा हमेदो। तो इस प्रकार से ये पाबूजी राठौड़ आज के इस एपिसोड में पूरे हुए। अगले एपिसोड में और भी मजा आएगा। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे रामदेव जी। ठीक है, जो रुनेसरा धनी रामदेव जिसका जन्म होता उंडू कश्मीर बाड़मेर में, और उनके बारे में बात करेंगे कल के एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।